आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। रीवा में सिविल लाइन थाने के भीतर 2 दिन पूर्व हुए गोलीकांड में घायल टीआई की जान बच गई। यह जानकर हम सभी को बेहद ही खुशी है। टीआई की जान उनके अच्छे कर्मों के साथ साथ लोगों की दुआएं, परिवारजनों की मन्नतें और घटना के कुछ ही घंटे पूर्व कराए गए भंडारे व हनुमान चालीसा के पाठ की ताकत थी, जिसकी बदौलत आज वह हम सभी के बीच है। इन सब के बीच डॉक्टरों की मेहनत को भी नहीं नकारा जा सकता है, जिन्होंने टीआई को बचाने में अपना पूरा तजुर्बा झोंक दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में उपचार का श्रेय अकेले मिनर्वा अस्पताल ले रहा है, जिसकी पोल रीवा के ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियक डॉक्टर ने खोल कर रख दी है। यह वही मिनर्वा अस्पताल है जहां आए दिन उपचार में लापरवाही को लेकर हंगामे होते हैं, लेकिन आज बाहर से आए चिकित्सकों के उपचार की बदौलत टीआई की जान बचाने में अब मिनर्वा अस्पताल झूठी वाहवाही लूट रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, लेकिन गगनचुंबी अस्पताल की चमक देखकर किसी के जीवन को इस तरह से मौत के मुंह में डालना भी ठीक नहीं है। दरअसल यह बात हम नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियक डॉक्टर राकेश सोनी ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कही है। डॉक्टर राकेश सोनी की माने तो टीआई का उपचार बिछिया अस्पताल में भी हो सकता था। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो दूर की बात है, लेकिन माननीयों को भरोसा ही नहीं था और टीआई की ऐसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया जहां विशेषज्ञ ही नहीं थे। दरअसल रीवा के बहुचर्चित टीआई गोलीकांड में घायल टीआई के उपचार करने के लिए माननीयों के आग्रह पर मिनर्वा अस्पताल बुलाए गए डॉक्टर राकेश सोनी ने बताया कि टीआई का इलाज करने के लिए वह गए जरूर थे, लेकिन उनकी सलाह को मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें बिना इलाज किए ही लौटना पड़ा। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सक कार्डियक डॉक्टर राकेश सोनी का कहना है कि गोली लगने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने सीटी स्कैन करने की बात कही, लेकिन यह सुविधा वहां उपलब्ध ही नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी सजेशन दिए, जिसे भी नहीं माना गया और टेक्निकल हैंड के सहारे थाना प्रभारी को छोड़ा गया। इसके बावजूद भी जब चिकित्सक ने इलाज करने का प्रयास किया तो उन्हें उसमें भी सहयोग नहीं किया गया। सर, अभी एक गोलीकांड हुआ था थाने के अंदर, इसमें एक थाना प्रभारी की गंभीर हालत है। उनको जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल ये सुपर स्पेशलिटी है, आखिर यहाँ विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता? मैं रीवा की जनता को बताना चाहूँगा कि किसी भी दुष्प्रचार और भड़कावे में ना आए और इस तरह का किसी भी मरीज को अगर गोली लगती है तो सबसे पहले नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और सरकारी अस्पताल को प्रेफर करें, और अगर ज़्यादा अंतर नहीं है उसका सुपर स्पेशलिटी और घर का तो सुपर स्पेशलिटी में आए, क्योंकि सरकार और यहाँ के स्थानीय माननीय नेताओं ने जो व्यवस्था दी है और सभी तरह के डॉक्टरों को यहाँ पर उपलब्ध कराया है सुपर स्पेशलिटी में, और सभी तरह की मशीन है, तो उसका उचित इलाज और समय पर इलाज बिना उसके जान और माल को खतरा के सबसे बढ़िया इलाज सुपर स्पेशलिटी में मिल सकता है। आप वहाँ भी गए थे तो आपको भी बुलाया गया था क्योंकि मामला ऐसा था। क्या समझ में आया आपको वहाँ की क्या सुविधाएं हो सकती थी उनकी जान बचाने के लिए? क्या आप न जाते तो क्या वहाँ चिकित्सक इस तरह से अवेलेबल थे क्या? देखिए, मैं जैसे कि सुपर स्पेशलिटी में एक सरकारी हॉस्पिटल में हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन मानवीय मूल्य पर ऊपर से आदेश के कारण मैं गया था, अपना जो भी मदद बन सकती थी उसके लिए। वहाँ जाने के बाद लेकिन जो हमने सलाह दी, मैंने जो सलाह दी मरीज के इलाज के लिए, उसको माना नहीं गया। इस कारण हम वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद उन्हें हमारे बिना परामर्श के ही इलाज किया। जब आप वहाँ थे तो क्या वहाँ कार्डियक डॉक्टर मौजूद थे, विशेषज्ञ मौजूद थे, क्या वो कर सकते थे इस ऑपरेशन को? नहीं, अपने रीवा में सुपर स्पेशलिटी में ही कार्डियोथोरेसिक सर्जन है और रीवा में और कोई डॉक्टर इस विशेषज्ञता का नहीं है। दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक एक मरीज को मौत के मुंह में डाला गया, कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं था। फिर इसके सुपर स्पेशलिटी के ऊपर क्यों विश्वास नहीं जताया जा सका? क्योंकि
स्थानीय विधायक दावा करते हैं कि हर तरह का इलाज यहाँ मिलेगा, फिर क्यों यहाँ विश्वास नहीं है? बिल्कुल जनता को यही बताना चाहूँगा कि विश्वास ना करने वाली कोई बात नहीं है। और विषय अस्पताल में भी काफ़ी इतनी मशीनें हैं जो रीवा के बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होमों में नहीं है। और इस मरीज़ को जो ज़रूरत थी, सबसे पहले उस मरीज़ का CT स्कैन कराया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो गोली है एग्जैक्ट कहाँ पर है, किस ऑर्गन को डैमेज कर रही है, और उसके अनुसार ही ऑपरेशन का प्लान किया जा सकता है। मान लीजिए कई बार बुलेट होती है कि किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती है, तो उस समय मरीज का जो ज़रूरत का इलाज है वो किया जाता है और बुलेट को बाद में समय के अनुसार हैंडल किया जाता है। वहाँ CT स्कैन सुविधा थी क्या? आपने इसके लिए सजेशन दिया था वहाँ CT स्कैन करने? जी, मैंने सजेशन दिया था। बाकी CT स्कैन किया उस मरीज़ का CT स्कैन मैं जब गया था तो नहीं था, और फिर उसके बाद मैंने कोई जानकारी नहीं ली वहाँ पर। बिना CT स्कैन के, बिना टारगेट किए वो क्या प्रयास कर दिया? गोली लगे आदमी को अंधेरे में गोली चला रहे थे, क्या हुआ था? ऐसा लगता? मेरी तरफ मेरा ये कहना है कि मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे केवल सरकारी सिस्टम पर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं उसके प्रिवेंशन के लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस पर ही भरोसा करें। बाकी किसी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम पे अंदर की बातों के लिए सॉरी। ये लोगों के, रीवा के लोगों के, विंध्य के लोगों के जीवन का सवाल है, क्योंकि एक गगनचुंबी इमारत बना के किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये पर्सनल एक बात है, किसी के जीवन से खेला जा रहा था। तो क्या आपको ये लगता है कि वहाँ यदि चिकित्सक नहीं थे तो उस आदमी की जान भी जा सकती थी? जी, ये तो सामान्य से समझने की बात है कि जहाँ जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है वहाँ पर ही इलाज कराना चाहिए। अपने स्थानीय विधायक है राजेंद्र शुक्ला जी, काफ़ी प्रयास किए इस अस्पताल को बनाने के लिए, संजय गांधी अस्पताल को और भी सुधार करने के लिए, और यहाँ बड़े से बड़े ऑपरेशन हमेशा आते हैं, हम लोग कवरेज भी करते हैं। तो क्या ये बताइए कि जो शुरुआती दौर में था, शुरुआती दौर में थाना प्रभारी की गंभीर हालत थी, ये नहीं पता था कि कहाँ गोली लगी, तो क्या यहाँ आना उचित था या फिर वहाँ जाना था? जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी का तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पर्सनल लेवल व्यक्तिगत तौर पर वो अस्पतालों और मरीजों के लिए करते हैं, वो इंडिया में आपको शायद ही कहीं देखने मिले। मैं भी बाहर चंडीगढ़ में 7 साल रहा हूँ। इस तरह से हमको सुविधाएं नहीं थी कि कुछ भी दिक्कत हो तो हम बात कर सकें। और जैसे कि मैं बताया कि ये सुविधाएं, जैसे उस मरीज़ को जो ज़रूरत थी, बिछिया अस्पताल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी में अवेलेबल है ये चीज़ें। तो सरकार की प्रयास से मशीनें हैं और हम डॉक्टर हैं उस चीज़ के। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के सरकारी सिस्टम को महत्व नहीं दिया गया। हाँ, दुष्प्रचार किया गया और चालाकी से लोगों ने शायद इसकी जो इमेज है ख़राब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा। जी हाँ। जो गोली निकाली गई, आप भी वहाँ गए थे, शायद आपको काम नहीं करने दिया गई, आपने किया नहीं, तो किस तरह से फिर सर्जरी उनकी की गई थी? किसने किया था कि आप नहीं जानते? मैं जैसे ही 5-10 मिनट ही जो मैं देखा कि सलाह जो दी जा रही है उसको वहाँ मानने तैयार नहीं, तो मैं वहाँ से वापस आ गया था। मतलब आपके द्वारा वहाँ सजेशन दिया गया था लेकिन उनको माना नहीं गया? हाँ, हमारे द्वारा जो भी सजेशन दिए गए थे उनको नहीं माना गया, और जो भी इलाज किया गया वो उनका एक पर्सनल डिसीजन था और पर्सनल उनने अपना अनुसार निर्णय लिए। हमारा या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर का कोई उसमें परामर्श नहीं माना गया है या नहीं। सर, रीवा में ये कार्डियक है नहीं, आप यहाँ से दो चिकित्सक है रीवा, मतलब ये मान लिया तो रीवा जिले में या रीवा शहर में 2 चिकित्सक है, एक आप है, एक आपके साथी जी। तो क्या उस समय प्रयोग करने के अलावा क्या उनको ट्रीटमेंट देने का नहीं था? क्यों? आखिर वहाँ कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, तो उनको ऑपरेशन के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। पूरे जो सरकारी सिस्टम है इसको भ्रमित किया गया, किसी एक व्यक्ति या किसी जानकार के द्वारा अंधेरे में रखा गया है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हमारे सरकारी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ये सरासर गलत है। और मैं बार बार कहूँगा कि इस तरह का केस अगर बिछिया अस्पताल में भी आता और वहाँ के लोग सहायता मांगते
और हमारी बातों को फॉलो करते तो निश्चित रूप से किसी भी मरीज को जल्दी बेहतर और कम खर्च वाला इलाज उपलब्ध हो जाता है। इतना क्रिटिकल नहीं था जितना दिखाया गया लोगों के सामने। आपकी नज़र से? मेरी नज़र से देखिए, मैं उसी चीज़ का विशेषज्ञ हूँ, तो ये तो हमारे लिए क्रिटिकल नहीं था। इस तरह के मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करना एक रूटीन है हमारे लिए। हाँ, आपको बता दें कि सरकारी सिस्टम के इतना मजबूत होने के बाद भी रीवा जिले के कुछ माननीयों का विश्वास अभी भी अपने विकास पर नहीं है। शायद इसीलिए टीआई के ऑपरेशन को करने के लिए भोपाल और जबलपुर की टीम को बुलाया गया, जबकि रीवा के ही सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा मौजूद है। आखिरकार आज डॉक्टर राकेश सोनी की बात भी सच होते उस वक्त दिखाई दी जब गोली कांड में घायल टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को सीटी स्कैन सोनोग्राफी के लिए अस्पताल से निकालकर नेहरू नगर स्थित आकस्मिक डिग्नोसिस सेंटर ले जाया गया। अब सवाल यह उठता है कि रीवा में दिन प्रतिदिन किराना दुकानों की तरह नर्सिंग होम खुल रहे हैं और कुछ किराए के चिकित्सकों के भरोसे लोगों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं में जब माननीय ही अपना विश्वास खो देंगे तो ऐसे विकास का क्या मतलब है।